हम वहाँ ही गुस्सा करते हैं जहाँ हमें गुस्सा करना अलाउड होता है। जिसके सामने नहीं अलाउड होता है हम गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन करते 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 सारा दिन हमारा कितना नुकसान कितना हो रहा है। ज़्यादा नुकसान किसका होता है, जो डांटता है या जो डांट खाता है? वेरी गुड, वो भी पता है। कोई ऐसी बात ही नहीं है जो नहीं पता है, लेकिन फिर भी बाहर जाके काम करवाने के लिए डांट देते हैं। हर हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है, वर्कर हेल्थ चेकअप नहीं होता। तो कौन से वर्ग का चेकअप हो रहा है? कौन से वर्ग का चेकअप हो रहा है? कौन से वर्ग को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी ज्यादा है? जो डांटता है, मतलब जो काम करवाता है, जो काम कर रहा है उस। ओम शांति। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि गुस्सा हमारे जीवन के ऊपर कितना बड़ा नुकसान करता है और गुस्से में हम जो नहीं सो बोलना शुरू कर देते हैं। बाद में जाके पता चलता है कि हमें तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। और इस गुस्से को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने घर परिवार को सुख शांति और समृद्धि से भरपूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ओम शांति कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आइए सुनते हैं शिवानी दी। हम वहाँ ही गुस्सा करते हैं जहाँ हमें गुस्सा करना अलाउड होता है। जिसके सामने नहीं अलाउड होता है हम गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन करते 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 सारा दिन हमारा कितना नुकसान कितना हो रहा है। ज़्यादा नुकसान किसका होता है, जो डांटता है या जो डांट खाता है? वेरी गुड, वो भी पता है। कोई ऐसी बात ही नहीं है जो नहीं पता है, लेकिन फिर भी बाहर जाके काम करवाने के लिए डांट देते हैं। हर हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है, वर्कर हेल्थ चेकअप नहीं होता। तो कौन से वर्ग का चेकअप हो रहा है? कौन से वर्ग का चेकअप हो रहा है? कौन से वर्ग को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी ज्यादा है? जो डांटता है, मतलब जो काम करवाता है, जो काम कर रहा है उसको नहीं हो रहा। जो काम करवाता है और गुस्सा यूज करके काम करवाता है। एक चीज को हटा लो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एनर्जी फील्ड ऑफ द ऑफिस शुड चेंज। ऑफिस में एंटर भी करना हो तो वहीं लिख दो, यू आर एंटरिंग अ नो एंगर जोन। मतलब जो क्लाइंट आए, जो कोई भी आए बाहर वाला, उसको भी अलाउड नहीं है। मंदिर कैसे बनते हैं? मंदिर कैसे बनते हैं? मंदिर में जाके क्यों लोगों को अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ की एनर्जी फील्ड। अब सोचो, अगर 8 घंटे मंदिर में ही बैठ के काम करना हो तो इमोशनल हेल्थ तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो फिर ऑफिस को क्या बना देंगे? दो चीज़ें ऑफिस से हट जानी चाहिए, एक एंगर एंड दूसरा गॉसिप। एनर्जी डिप्लीटर्स जो हैं बहुत बड़े और जो विजिबल है। देखो, एक जैसे इनसिक्योरिटी है, ये तो अंदर है, लेकिन एंगर दिखता है, गॉसिप भी दिखता है। जो दो चीजें बाहर दिखती हैं बिहेवियर में, इसको बैन कर दो कि दिस इज अ नो एंगर जोन, दिस इज अ नो गॉसिप जोन। एक दूसरे को जाकर तीसरे की बात करता है। जो सुना रहा है उसकी एनर्जी घटती है, जो सुन रहा है उसकी एनर्जी घटती है। दोनों मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी घटती है और पूरे ऑफिस के अंदर वो वाइब्रेशन रेडिएट कर जाती है। तो सबसे पहले हम किसी और की कमजोरी किसी को ना जाके सुनाएं। कोई हमें सुनाने आए, ऑफिस में भी अगर कोई किसी के बारे में प्रोफेशनली भी कुछ सुनाने आए तो बोलो दोनों इकट्ठे आना, तब बात करते हैं। एक के साथ बात करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। दो ऑफिस में क्या, आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ के साथ अलग अलग बात कर लो, आप पेरेंट चाइल्ड के साथ अलग अलग बात कर लो, आपको दोनों एकदम राइट लगेंगे। लेकिन दोनों को इकट्ठे बात करने के लिए बोलो ताकि दोनों एक दूसरे का नजरिया समझें और अपने आप ठीक कर लें अपनी बात को। लेकिन अगर हम एक का सुनेंगे, अगेन दो लोगों को बोल दो अलग अलग आके इसको डिस्क्राइब करें, तो दोनों का डिस्क्रिप्शन एकदम अलग होगा। तो नो गॉसिप एंड नो एंगर कर सकते हैं? इतना सोचना पड़ता है इसके लिए।
ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। एनर्जी डिप्लीटर्स को हटाना है ना, कि व्हाट इज पुलिंग डाउन माय एनर्जी फील्ड। एंगर में इरिटेशन, टर्बुलेंस, ये सब आ गया। वही बात करो, डिसिप्लिन करो, लेकिन सभ्यता के साथ, सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ। उससे सामने वाले का जो बेनिफिट होगा वो तो होगा, लेकिन सबसे पहले किसका बेनिफिट होगा? अपना। ऑफिसेज में तो सामने वाले को असर होना अब बंद हो चुका है। जो लोग ज्यादा करते हैं सामने वाले को तो आदत पड़ जाती है, तो वो क्या कहते हैं, चलो जी फिर से भी चलो करो करो, आप 5 मिनट अपना जो आपको करना है आप करो, क्योंकि हमें तो अब आपकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन सामने वाला बच जाएगा, जो कर रहा है वो नहीं बच सकता, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दैट एंगर, वी आर क्रिएटिंग दैट एनर्जी। सो करने वाला नहीं बचेगा, सामने वाला हैज़ अ चॉइस। कुछ लोग डांट खा लेते हैं, फिर जाते हैं, चाय पीते हैं, 4 लोगों के साथ बैठते हैं, कहते हैं आज भी उन्होंने शोर मचा दिया, कहते हैं छोड़ना तो रोज़ ही मचाते हैं, क्या करना है, हंसते हैं, उनके बारे में 4 लाइन बोलते हैं और काम पे आ जाते हैं। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। इम्यूनिटी सिस्टम इज हाई। डेली है ना, कोई भी चीज़ डेली होगी, उसके बाद नहीं असर पड़ेगा उसका। तो उससे क्या होता है, जो लीडर है उसके शब्दों की वैल्यू खत्म होने लगती है। एक पेरेंट भी अगर रोज डांट रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि शब्दों की वैल्यू ही खत्म हो गई, क्योंकि शब्दों का अब सामने वाले के ऊपर असर होना कम हो गया। सो द पावर टू इन्फ्लुएंस, द पावर टू ट्रांसफॉर्म, द पावर टू डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। तो अपनी पावर को संभाल के रखना है। हर रोज सुबह पहला 1 घंटा अपने लिए टाइम होना चाहिए। सुबह उठकर फोन सबसे पहले कौन देखता है? एनर्जी डिप्लीटर। एनर्जी डिप्लीटर। सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो हमें एज अ प्रोफेशनल करनी है कि फोन का सही यूज, फोन का सही यूज। जब हमारे पास फोन नहीं थे, तो जब हम घर पहुंच जाते थे तो हम घर पे होते थे। अब जब हम घर पहुंच जाते हैं तो भी हम ऑफिस में हैं। इट्स नॉट दैट नॉट टू यूज द फोन, बट डोंट यूज द फोन फॉर ऑफिस वर्क, बिकॉज with messages, with emails, with phone calls, if your mind is constantly at work, तो ये माइंड रेस्ट कब करेगा? आज इंडिया में डिप्रेशन रेट इतना हाई क्यों है? इंडिया नंबर 1 है इस साल पूरे विश्व में। ये हाई इसलिए है क्योंकि हमारे मन थके हुए हैं। वी आर टायर्ड माइंड्स। टायर्ड माइंड मीन्स बैटरी। तो एक कट ऑफ टाइम अपने लिए शाम को रखिए। एंड अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो नियम बना ले, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कट ऑफ टाइम होना चाहिए कि लेट्स से सुबह से शाम काम करते हैं लोग, तो फिर 8 o'clock, सपोज 8 o'clock, सो 8 o'clock इज अ कट ऑफ टाइम कि 8 o'clock के बाद कोई ऑफिस कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं करेगा, अनलेस इट्स अ क्राइसिस। एंड क्राइसिस बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं होता उनके लिए रोज ही क्राइसिस हो जाते हैं। अर्जेंट है, अर्जेंट, जल्दी करो, अर्जेंट है। नो, इट इज फॉर योर गुड दैट यू अलाउ पीपल टू रेस्ट एट होम, बिकॉज रेस्टेड माइंड्स विल वर्क बेटर टुमारो। टायर्ड माइंड्स विल नॉट वर्क वेल टुमारो। The reason why we are short of time is because the mind is tired. थके हुए मन को चला रहे, काम कर रहे हैं। कर सकते हैं कट ऑफ टाइम? कितनी देर कट ऑफ होना चाहिए किसी का ऑफिस से? 12 hours. वेरी गुड। तो इसका मतलब शाम के 8 से सुबह के 8, शाम के 8 से सुबह के 8। यस? No office phone call, no office messages, no office emails. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का
और आप सब ने सुना शिवानी दीदी को। अगर आपके जीवन में कुछ चेंज हुआ है तो ओम शांति लिख करके कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।